ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। नाम है इसका जोधपुर, 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 जोधपुर। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। उठते स्वर, उठते स्वर कहीं अभिनेता के, उठते स्वर कहीं अभिनेता के। पड़ती थाप ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर। थिरकते पांव जब बिन घुंघरू के, तो नाचता पूरा शहर, थिरकता पूरा शहर। बांसुरी की मीठी तान से, बांसुरी की मीठी तान से ज्यादा मीठी मुस्कान यहाँ की। कहती सबसे एक ही बात, एक ही बात। आवो आवो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। आओ सा, पधारो सा, पधारो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट प्रमोद सिंगल। प्रोग्राम राइजिंग सिटी। समेट लो अपने भीगे हुए हर एक पल को, समेट लो अपने भीगे हुए हर एक पल को। जो बिखर गए मोती तो फिर ढूंढते रह जाओगे। सचमुच मोतियों की बाला है हमारा राइजिंग सिटी प्रोग्राम। एक गुलदस्ते की तरह है ये प्रोग्राम। और हम जानते हैं कि हमारा सन सिटी जोधपुर, जिसकी माटी, जिसकी धरती हीरे उगलती है। और वो हीरे जो न केवल हमारे राज्य में, न केवल हमारे देश और दुनिया में इस माटी का नाम रोशन कर रहे हैं। आप जानते हैं हमारे राइजिंग सिटी में अब तक हमने फिल्म, मंच और टेलीविज़न से जुड़े अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और यहाँ तक कि एडिटर्स तक को राइजिंग सिटी में बुलाकर आपसे साक्षात्कार करवाया। इसके साथ ही संगीत की दुनिया में, चाहे वो क्लासिकल संगीत हो, लोक संगीत हो, सुगम संगीत हो, उनके फनकारों को भी आपसे रूबरू करवाया। और साथ ही जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है, चाहे वो कथक हो, भरतनाट्यम हो या लोक नृत्य हो, सभी के देश और दुनिया में मशहूर, हमारे स्टेट में मशहूर कलाकारों से हमने आपको रूबरू करवाया है, आपसे साक्षात्कार करवाया है। आज हमारे राइजिंग सिटी में एक ऐसी ही ताबिंदा कलाकार हैं, एक ताबिंदा सितारा हैं, जो भारत की दुनिया में शास्त्रीय नृत्य का एक महान नृत्य, भरतनाट्यम की एक फनकार हैं, एक स्टार कलाकार हैं। हमारे स्टूडियो में आज राइजिंग सिटी के लिए ख़ास तौर पर हमारे बीच हैं और वो हैं गरिमा जी वाजपेयी। गरिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे राइजिंग सिटी प्रोग्राम में। थैंक यू। गरिमा जी, आप जानते हैं कि आप हमारे राइजिंग सिटी के एक स्टार कलाकार हैं और एक ख़ास मेहमान हैं। लेकिन पहले हम जानना चाहेंगे आपके बचपन, आपके घर, आपकी परवरिश के बारे में। देखिए सर, बचपन मेरा जोधपुर में ही जी बीता है और स्टडी जो है वो मैंने ये रातानाड़ा में जो स्कूल है, जी जी, महावीर पब्लिक स्कूल, वहाँ से मैंने अपनी 12th। जी हाँ, स्कूलिंग और हाँ। जो है आपने बीएससी किया है, क्या क्या किया है? मैंने बीएड किया है और एमए किया है और उससे पहले मैंने बीटीसी किया था, जिसके थ्रू मैं 2007 में आरपीएससी फाइट करके एज अ टीचर नियुक्त हुई। जी, गवर्नमेंट टीचर है? गवर्नमेंट टीचर। और ड्यूरिंग सर्विस ही मैंने बीएड और एमए किया। अब से ये जानना चाहूँगा कि गरिमा नाम आपके पेरेंट्स ने क्यों रखा, कैसे रखा और इसके पीछे क्या कोई?
एक्चुअली मेरे पापा ये कहते हैं कि जब मैं होने वाली थी जी, तो उनको एक सपना आया था कि तुम्हारे घर में मान बढ़ाने वाला कोई आ रहा है। वाह, इसका अर्थ ही यही है। तो पापा कहते हैं मुझे लगा मेरे बेटा होगा। जी, अच्छा। लेकिन तुम हुई तो मुझे लगा मान तो लड़कियां भी, ऐसा डाउट नहीं, बहुत बढ़िया। तो उन्होंने मेरा नाम गरिमा रखा कि मान बढ़ाएगी, तो ऐसे मेरा नाम गरिमा रखा। गरिमा का अर्थ ही यही है कि वो हर वक्त अपने आसपास के लोगों का भी मान बढ़ाए। गरिमा जी, नृत्य की पहली बूंद आपके जीवन में कब प्रवेश किया नृत्य ने, और आपको कब लगा कि मैं नृत्य करूंगी? देखिए सर, ये तो सवाल ऐसा है कि पहली बूंद मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा क्षण आया था जब मुझे लगा कि मैं डांस करूंगी। मम्मी कहती हैं कि तुम तो स्टार्टिंग से ही बस ढोलक बजी, हाँ, गाना सुना और तुम बस तैयार हो जाती थी डांस करना है। 2-4 साल के? हाँ, 2-4 साल के जी। लेकिन स्कूलिंग टाइम में मुझे कथक में इंटरेस्ट था। टीचर्स जो सिखाते थे वो मैं करती थी जी। और एवरी एक्टिविटी में मैं पार्टिसिपेट करती थी। उसके बाद में जब मेरा स्कूलिंग चल रहा था तो भरतनाट्यम के मैंने कुछ शोज देखे थे टीवी पे। जी। तो थोड़ा सा मुझे ये यानी पहले भरतनाट्यम से पहले आपने बिना सब्जेक्ट के डांस किया, चाहे वो फिल्म म्यूजिक हो या फोक म्यूजिक हो, है ना। इसके भरतनाट्यम से पहले आपने कथक में प्रवेश किया। लेकिन कथक की यात्रा को आपने आगे कहाँ तक बढ़ाया या ना बढ़ाया? एक्चुअली कथक में तो क्या है कि सर स्कूल में कोई भी बेसिक नॉलेज नहीं देता है। एक कोई गाना उठाते हैं और उस कथक के मूवमेंट होते हैं, जो टॉप आर्टिस्ट हैं, उनके डांसर हैं, वो सिखा देते हैं। तो हमको बेसिक नॉलेज तो उसकी होती नहीं है। वो बस एक शो के लिए, हाँ, जो उन्होंने सिखा दिया वही कर लिया। लेकिन भरतनाट्यम में मुझे इंटरेस्ट इसलिए आया क्योंकि एक तो इसकी कॉस्ट्यूम मुझे बहुत अच्छी लगती है और वे ऑफ एक्सप्रेशन। वो क्या एज रही होगी जब आपने भरतनाट्यम को सीरियसली चयनित किया? मैं हो गई थी 21 ईयर की। ओके, मतलब थोड़ा लेट आपने, जब तक आपने जिगजैग वे में किया, बहुत सारी एक्टिविटीज की। स्कूल चलता है, फिर लाइफ में कुछ करना है, टीचर बन गए, फिर आगे बढ़ना है। जब मैं फ्री एकदम माइंड हुआ ना मेरा कि हाँ, तब मुझे लगा कि क्यों ना जो मेरी और आपका 20-21 साल के इससे पहले सपना तो भरतनाट्यम का था या केवल नृत्य का था? डांस का था कि मुझे डांस सीखना है। भरतनाट्यम का जो चयन है वो आपके दिमाग में कैसे आया? क्या ऐसी आसपास घटना हुई? मीडिया, ओनली मीडिया। क्योंकि कथक उससे पहले मेरे जहन में था और मैं जोधपुर में सर्च कर रही थी एक अच्छी कथक डांसर। लेकिन मीडिया में, और जो एक होता है ना कि टाइमिंग, मतलब आपने टीवी या उसमें भरतनाट्यम को देखा तो मुझे लगा ये जो डांस है ये अपने आप को, जो आप सोच रहे हैं उसको एक्सप्रेस बहुत अच्छे तरीके से करता है। और ऑफ एकदम हटके था डांस। कथक आप चारों तरफ देख रहे हैं, हिप हॉप देख रहे हैं, बॉलीवुड डांस देख रहे हैं, तो एक लगा कि ये एक ऐसी चीज़ है जो एक यूनिक है, हटके है और इसको करने में मज़ा आएगा क्योंकि बहुत टफ है। भरतनाट्यम, जहाँ तक हमारी जानकारी है, क्योंकि हम तो जैक ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ नन है, तो भरतनाट्यम से जो तात्पर्य है वो भाव, राग, ताल, लय और अभिनय। इसको थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल सर। भरतनाट्यम एक्चुअली भ से भाव, र से राग और त से ताल। इसमें 3 शब्द आते हैं, नृत्य, अभिनय और नृत्य। नृत्य मीन्स होता है कि आप बस रिदमिक जो सिलेबल्स चल रहे हैं उस पे आप कुछ अपने हैंड मूवमेंट कर रहे हैं, आप अपने फुटवर्क कर रहे हैं। अभिनय इज जो उसमें बोला गया है उसको ऑडियंस को आप बता रहे हैं अपने जेस्चर से कि आप उस सॉन्ग में क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। यानी कि आप अपनी इनर जो फीलिंग है उसको ऑडियंस को ऐसे अवगत कराते हैं कि हाँ, वो भी फील करे कि ये क्या चीज़ है। लेकिन अब जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है वो होता है नृत्य। ये चीज़ है। तो जैसे भरत मुनि ने तो उनको वैसे अभिनय का जनक माना जाता है, प्रणेता। एक तरह से ब्रह्मा जी ने उनको ये दिया, ज्ञान दिया था। और भरतनाट्यम में इन सब चीज़ों का समावेश है। चलिए, भरतनाट्यम की जब शिक्षा शुरू होती है
तो एक यात्रा होती है, लेकिन इस यात्रा में आपके गुरु कौन कौन रहे हैं? जी, इसमें मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे अच्छे गुरु मिले। स्टार्टिंग में मैंने शिवम नाट्यालय की जो डॉक्टर मंजूषा सक्सेना जी से मैंने स्टार्टिंग की, उन्हीं से ली है शिक्षा। पावटा में उनकी ब्रांच चलती थी। उसके बाद में 2013 में एंगेजमेंट और फिर वेडिंग और वो क्लोज हो गया। फिर मैंने वापस 2018 में पीयूषी मैम को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के पीछे भी हाथ मेरे हस्बैंड का है। हाँ, ये आप ज्योतिषी तो नहीं है, आपने मेरे मन का सवाल छीन लिया। मैं ये पूछने वाला था कि शादी के बाद कई ऐसे प्रतिबंध हो जाते हैं, जी। कभी नहीं चाहते हुए भी हो जाते हैं, कुछ मॉरली हो जाते हैं, कुछ जो पेरेंटल साइट है वहाँ से हो जाते हैं, लेकिन आपके हस्बैंड सपोर्ट करते हैं। जी बिल्कुल। एक्चुअली मेरा जो स्वभाव है वो है शांत, एंजॉय करना। तो जब मेरे सेकंड बेबी हुआ तो मेरे हस्बैंड को रियलाइज़ हुआ कि मैं कुछ अंदर अंदर कुछ से उफान है। कुछ तूफान सा है, और उन्होंने कहा कि तुम वो चीज़ करो जिसमें तुम्हें खुशी मिले। पजल हो जाती हो, सर्विस है, बच्चे हैं, तो वो चीज़ करो जिससे तुम्हारा स्ट्रेस रिमूव हो जाए। तो अधिकतर मैं आफ्टर 9 जब बच्चे सो जाते थे तो मैं मोबाइल में भरतनाट्यम डांस देखा करती थी। तो उन्होंने बोला तुम यही क्यों नहीं करती? तो मुझे लगा नहीं, अब ये बॉडी अलाउ नहीं करेगी, वेट गेन हो गया है, और अब कैसे मैनेज करूँगी बच्चे और ये वो। पीयूषी मैम का मुझे मेरी फ्रेंड है, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मैम है और तुम्हारी अप्रोच में, क्योंकि वो महामंदिर ही रहती हैं। आप लकी हैं कि पीयूषी मैम भी इस चेयर पे बैठ चुकी हैं राइजिंग सिटी में। जी, मैंने उनका इंटरव्यू देखा है पूरा। जी। तो मैं उनसे मिलने गई तो मैम ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया कि देखो गरिमा, ना तो एज इसमें होता है, ना बॉडी शेप इसके अंदर मायने रखती है। आप खुद क्या करना चाहते हैं, आपके अंदर बिलीव होना चाहिए, और एक मतलब लग्नता होनी चाहिए कि नहीं हमें करना है। अब मैनेज करना है तो वुमेन जो है, शब्द ही ऐसा है कि वो सब कुछ मैनेज कर लेती है। यानी आपकी भरतनाट्यम शिक्षा पूर्ण होने तक डॉक्टर पीयूषी आपकी जी बिल्कुल गुरु थी, यानी उसके बाद कोई नहीं है ना? नहीं। इस यात्रा में जहाँ तक हमने सुना है आरंगेत्रम हमारी जो छोटी सी जानकारी उसमें यह है कि जब भरतनाट्यम की शिक्षा, औपचारिक शिक्षा पूर्ण हो जाती है तो पेरेंट्स, घर वाले, फ्रेंड्स, गुरु, इन सब के सामने एक मंच देके उस प्रस्तुति। जी। ये इस यात्रा तक पहुंचना आपका कैसे हुआ, कितना समय लगा, और आरंगेत्रम का जो प्रस्तुतिकरण है उस वहाँ तक थोड़ा सा हमें विस्तार से। देखिए सर, ये वैसे तो 9 ईयर का कोर्स होता है, कहीं पे 5 ईयर का कोर्स भी चलता है। अब ये डिपेंड करता है कि बच्चा उसको कैसे ग्रहण कर रहा है। वो जल्दी भी ग्रहण कर सकता है। हाँ जी, मैंने आपको बताया, मैंने मंजूषा मैम जी से भी ट्रेनिंग ले रखी थी। तो पीयूषी मैम को इतना टफ नहीं लगा मुझे सिखाना, और या ये कह सकते हैं कि वो मुझे सिखाना चाहती थी। ओके। नहीं, तुम्हें करना है ना? तो एक वो चीज़ है, गुरु का जो फेथ होता है ना, एक वो उनके दिखा मुझे। तो उन्होंने कहा नहीं गरिमा तुम करो। फिर मैम को ये था कि तुम 2022 तक अरंगेत्रम की प्रस्तुति दो, क्योंकि हो सकता है कि मैं बाहर जाऊं। मैम को ये पता था। तो फिर उन्होंने अरंगेत्रम के लिए 3-3 घंटे मेरा रियाज करवाया बराबर। वो टाइम पीरियड थोड़ा मेरे लिए डिफ़िकल्ट था, बच्चों को छोड़ना अकेले। फिर आरंगेत्रम अपने आप में बहुत टफ है। मैंने बहुत सारे आरंगेत्रम को देखा भी है, करीब से देखा, हिस्सा भी लिया। आरंगेत्रम जिसका आरंगेत्रम है वो पता नहीं पहले प्रस्तुति से पहले और प्रस्तुति के कई दिन बाद तक उसकी बॉडी अंदर से बोलती है, क्लिक करती रहती है। बहुत संघर्ष है, बहुत संघर्ष है। और इमेजिन मैं ये कर रही थी, सच में मैंने स्टेज परफॉर्मेंस दे दिया है, आपका आरंगेत्रम कहाँ पे हुआ? जोधपुर में हुआ? जी, जोधपुर में सूचना केंद्र में। ओके। तो वहाँ आरंगेत्रम जो आपने कितने साल लगे आरंगेत्रम तक पहुँचने में, पीयूषी जी से शिक्षा लेते हुए?
5 ईयर हो गए मुझे। 5 ईयर के बाद आपने अरंगेत्रम किया। उससे पहले 2-1 साल आपने हाँ, 2 इयर्स मैंने मंजूषा मैम से सीखा। करीब 6-7 साल आपको वहाँ उस यात्रा में लगे, और इतना हो भी जाता है। अरंगेत्रम में और कौन कौन ऐसे थे जो भरतनाट्यम के से जुड़े हुए बड़े राष्ट्रीय स्तर के जो लोग हैं, कोई गुरु हैं, उनकी उपस्थिति क्या रही आपके अरंगेत्रम में? जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी, भरतनाट्यम में गुरु शिष्य परंपरा चलती है। तो इसमें पीयूष जी मैम के गुरुजी आए थे जी, प्रोफेसर वाजपेयी जी, ज्ञानेंद्र दत्त वाजपेयी, जो कि HOD हैं भातखंडे यूनिवर्सिटी लखनऊ। उन्होंने आपके लिए स्टेज पे बोला भी था। बिल्कुल। हाँ, तो उनका हम हमारे दर्शकों को अभी दिखाते हैं कि आपके गुरुजी क्या बोल रहे हैं। जी। मेरी बहुत सारी शिष्याएं हैं जो विवाहित हैं और नृत्य के क्षेत्र में काम कर रही हैं। राहुल दूसरे व्यक्ति हैं। पहले व्यक्ति जो मुझे मिले वो पीयूषी के हस्बैंड पतिदेव विकास शुक्ला जी, जो आज यहाँ नहीं पे हैं जोधपुर में। उन्होंने मतलब मुझे याद है हमेशा इतना सपोर्ट किया, और इनके अरंगेत्रम में वो कितना पागल थे, वो वट एवर मतलब क्या नहीं किया उन्होंने। एंड दूसरे राहुल जी, आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू कि आप लोग इतना करते हैं, एंड यू आर सो लकी टू हैव हस्बैंड्स लाइक दैट। थैंक यू। ये जो भरतनाट्यम है, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जी। और उसकी प्रस्तुति में जो एक कि अब मेरी शिक्षा पूर्ण हो गई है, उसकी अभिव्यक्ति स्टेप्स के माध्यम से होती है। जहाँ तक मुझे ध्यान है पुष्पांजलि से इसका जी बिल्कुल, और वर्णम या श्लोकम इससे समापन होता है, तिल्लाना से। तिल्लाना। तो इसके बारे में थोड़ा सा, ये स्टेप्स क्या है जी, और इनको हम जो इसका अभिव्यक्ति है और दर्शकों तक पूरी समझ में आ जाए, इस यात्रा को कैसे सरल बनाते हैं और प्रस्तुतिकरण में उनका क्या क्या इन स्टेप्स का महत्व है? जी बिल्कुल। भरतनाट्यम में बेसिकली 51 जो हैं वो मुद्राएं हैं। टोटल 51 मुद्राएं हैं जी जी, जिसमें संयुक्त हस्त मुद्रा और असंयुक्त हस्त मुद्रा, हेड मूवमेंट है, नेक मूवमेंट है। इनके थ्रू हम जो हमें एक्सप्रेशन देना है या कोई चीज़ बतानी है, उन मुद्राओं के द्वारा हम बताते हैं। जैसे लोटस है तो हमने फ्लावर ये बताया, ये साइन हो गया। तो मुद्राओं के यूज़ से इसको करते हैं। और भरतनाट्यम के 7 भाग हैं, जिसमें पुष्पांजलि, जतीश्वरम, श्लोकम और पदम, वर्णम, शब्दम और तिल्लाना होता है। तिल्लाना एक तरीके से ये सूचना है कि प्रोग्राम का समापन हो रहा है। तो स्टार्टिंग पुष्पांजलि से आभार बिल्कुल, पुष्पांजलि से हम स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि ये एक जो नृत्य है वो पूरा भगवान को समर्पित है। टोटली हम वंदना कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग मंच पे यही है, शिष्य जो है अपने गुरु, ऑडियंस और अपने भगवान को साक्षी मानकर वहाँ अपना प्रस्तुति देता है। तो स्टार्टिंग पुष्पांजलि से करते हैं, जिसमें सारे गॉड आ जाते हैं, भगवान सारे आ जाते हैं। उसके बाद में कंटिन्यूटी होती है जतीश्वरम की। जतीश्वरम जो है ये बेसिक नॉलेज है ऑफ हेड मूवमेंट, हैंड मूवमेंट, हेड मूवमेंट एंड लेग मूवमेंट। इसमें कोई अभिव्यक्ति नहीं होती है, ये केवल और केवल ताल है। सिलेबस जो सोलू कट्टू कहते हैं, बस उस पर डिपेंड करता है। चलिए, आपकी इस यात्रा के बारे में हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के बहुत बड़े ऑफिसर रहे हैं, सेवानिवृत्त हैं, वो क्या आपके बारे में राय रखते हैं, जरा जान लेते हैं। डॉक्टर भल्लूराम जी खीचड़, नमस्कार सर। दिनांक 18 अप्रैल 2022 को दक्षिण भारत के तमिलनाडु का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की प्रस्तुति गर्मिया वाजपेयी के द्वारा सूचना केंद्र में की गई, उसका मैं भी साक्षी बना। उक्त प्रस्तुति में नृत्य भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र पर आधारित था। भरतनाट्यम की 7 शैलियाँ पुष्पांजलि, अल्लारिपू, जतीश्वरम, शब्दम, पदम, वर्णम, तिल्लाना आदि प्रस्तुत की गई।
गुरु के समक्ष दर्शकों ने इस प्रस्तुत अरंगेत्रम की वाह खूब लूटी और इसके 7 भागों की जो प्रस्तुति थी उस प्रस्तुति से पूरा सूचना केंद्र का सभा मंडप खचाखच भरा हुआ था और जिसमें गरिमा वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत इस अरंगेत्रम की खूब सराहना की गई। थैंक यू। चलिए, ये तो स्टेप्स हैं जिनमें आप पूरा जानकारी सहित और जैसे वंदना से शुरू होता है और उसके बाद एक एक स्टेप्स में, लेकिन एक जो समस्या आती है कलाकार को, नृत्यांगना को भी और ऑडियंस को भी जी, वो होती है लैंग्वेज प्रॉब्लम। क्योंकि भरतनाट्यम में हिंदी संस्कृत के साथ साथ साउथ इंडियन लैंग्वेज ज़्यादा होती है, तमिल। और इसका जो क्या कहते हैं वर्णमाला या अड़बू, जी, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। देखिए, अड़बू अलग चीज़ है, वो फुटवर्क होता है। जी ठीक है। और जो ताले हैं 35 जो ताल हैं उसमें अड़बूज आप उसको वो फ्रेम करते हैं, एक फ्रेमवर्क होता है। अड़बू अलग चीज़ है और जो उसके बोल हैं, जो चरणम आता है, साहित्य आता है, जो स्वर आते हैं, वो चीज़ अलग हो जाती है। तो स्वर तो रिदमिक सारा हो गया स्ट्रक्चर, और जो बोल हैं वो जो तमिल लैंग्वेज है, इसको जैसे मेरे अरंगेत्रम में हुआ था, वाजपेयी जी ने वर्णम एक बहुत ही डिफ़िकल्ट लैंग्वेज फॉर्म में थी, तो उन्होंने सारा वर्ड टू वर्ड कि इस वर्ड का क्या मतलब होता है, नायिका क्या कहना चाहती है, पहले स्टेज पे एक्सप्लेन किया, फिर मेरी परफॉर्मेंस हुई, ताकि ऑडियंस समझे कि ये क्या प्रस्तुति दे रहे हैं। ये चीज़ है। एक उसमें आपके भरतनाट्यम में एक टर्म होता है तत् 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 तुम, ऐसा ही कुछ। जी। उसको कैसे भरतनाट्यम में हम प्रवेश करवाते हैं? ये तो बेसिक, हाँ, तत्तई ताम धित्तई ताम, कथक में अलग होता है। जी। ये मैंने आपको बताया जो 35 ताल हैं उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल अलग चलेगा। 4 बीट है तो वो अलग चलेगी, 3 बीट है, 3 जाती है वो अलग चलेगी, संकीर्ण में अलग चलेगा। तो आप फिक्स नहीं कर सकते कि कैसे इसको पर्टिकुलर यही बस बोलना है। ये चीज़ है। आपकी एक छोटी बहन है जी, वो आपको बड़ा सपोर्ट करती हैं शुरू से। बिल्कुल। छोटी होके इतना सपोर्ट करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आप लकी हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपकी छोटी बहन है सुमेधा जी। हाँ सुमेधा, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगी दीदी के बारे में? She is in all fields and I appreciate that, but it's not my table of cloth. She can only do that, although she is my elder sister, but she is an amazing, and the most loveliest thing she do is the dance. She knows every type of the dance, but as you know her personality, she has her way and she chooses Bharatnatyam according to their lords and their expressions of from since the childhood. As my mother says, she always loved to make the face expressions in the mirror. So I think that was the little reason that she chose the Bharatnatyam, because it's all about expressions and she does very keenly. मतलब when I see her Arangetram, before that I never seen her rehearsals and the revisions of their mudras and everything, but I just see her on the stage only, but I can say surely that every person who is seated there has get the story through her expressions only. I can bet that, because she has give the goosebumps in the Shabdam. She was brilliant. I don't really name the everything, but what I love in the 7 dances is the Shabdam. That's
it's amazing for me, and I just wish my sister to be successful more and more and more, as much as she wants, and just love for my sister. अच्छा, थैंक यू। चलिए जी, देखिए जो नृत्य होता है उसमें दो पक्ष होते हैं, ठीक है, एक तो अभिनय और एक नृत्य जी। हालांकि दोनों इंटरलिंक है, अभिनय और नृत्य। आपने क्या महसूस किया? नृत्य, और देखिए नृत्य में सौंदर्य भी है और विभत्सता भी है, आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं। हाँ, हाँ। लेकिन नृत्य में आपकी ताल, आपकी मुद्राएं होंगी। अभिनय में ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ मूवमेंट करते हुए आप बैठे हैं, बैठ के भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप खड़े हैं, आप खड़े होके भी कर सकते हैं। जी। जो भरतनाट्यम में आप जो नृत्य कर रहे हैं, जो ताल बेस पे है, उस दौरान आपकी कोई भी भाव भंगिमा, मतलब जेस्चर होता है, आप हैप्पी हैं, ये हैं, लेकिन उसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है कि आप खुश हैं, आप रो रहे हैं, या आपके मन में क्या चल रहा है, विवाद है। वो चीज़ आपको एक स्टेट जो होता है उस फॉर्म में रहकर ही आपको एक्सप्रेस करना होता है। देश के बहुत बड़े बड़े कलाकार रहे हैं, डॉक्टर सोनल मान सिंह और अपने मलिका साराभाई, और जी। ये जो सारा पक्ष है इसका, भाव पक्ष, राग, ताल, लय, अभिनय, इन सब की अलग अलग शिक्षा भी उन लोगों ने ली है। जी बिल्कुल। तो ये तो बड़ा एक ब्रॉड एस्पेक्ट है। जी, तो भरतनाट्यम जो है जी, ये चारों वेदों का सम्मिश्रण है। अच्छा, ऋग्वेद, सामवेद, सब में भरतनाट्यम की विस्तृत व्याख्या है। हर इंसान उन वेदों को नहीं पढ़ सकता, और इसमें हजारों शायद मंत्र है, भरतनाट्यम से रिलेटेड है। तो एक व्यक्ति की अप्रोच में नहीं होता है, इसीलिए नंदिकेश्वर जी ने अभिनय दर्पण की रचना की थी। और भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की। अब नाट्य शास्त्र भी ऐसा तो नहीं है कि एक व्यक्ति उसको आसानी से पढ़ लेगा और समझ लेगा, बहुत सारा ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड है। गुरु हमें कितना सिखा पाता है वो भी कम है, वो भी लेकिन एक पैकेज जरूरी होता है, अदरवाइज वो मेरी गुरु हैं तो उनको भी लगता है कि नहीं अभी बहुत कुछ सीखना है। उनके जो गुरु रहे उनको भी था कि अभी बहुत कुछ सीखना है। ये तो अथाह समंदर है। हमें हर बार लगता है कि हमको अभी एक बूंद भी नहीं आई है। जी बिल्कुल। हर कला में ये है। गरिमा जी, जब कभी कभी हम क्लासिकल की बात करते हैं, चाहे वो कोई विधा हो, गायकी हो, शास्त्रीय संगीत हो, है ना, वाद्य हो, और साथ में ये डांस भी, तो कुछ चीज़ें बड़ी गंभीरता लिए हुए होती हैं। गुरु, अभ्यास, गहरा अभ्यास, परफेक्शन, प्रेजेंटेशन, ये वर्ड सुन के बड़ा फियर लगता है कलाकार को। बिल्कुल लगता है। इसके बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे, आपका फियर कितना आगे रहा? बहुत हाई लेवल का था, बहुत हाई था। देखिए, एक गुरु जब अपने शिष्य को प्रेजेंट करता है तो उनका भी दर्पण जो है मंच पर उजागर होता है। तो गुरु भी चाहेगा उनका शिष्य जो है उनसे आगे निकले। उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए ये सारे जो भारी भारी शब्द है ना ये आते हैं। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो शिष्य भी डिवोटी नहीं होता है। ठीक है, हाँ कर रहे हैं, चलो ठीक है। हर एक मूवमेंट को गुरु देखता है, आपके हैंड कैसे हैं, आपके लेग कैसे हैं, आप डांस कर रहे हैं, बीच बीच में टोकना नहीं, ये गलत है, ये सही करो, ये सही करो, क्योंकि तो तभी आरंगेत्रम की अनुमति देते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर प्रेमचंद सांखला जी हैं, जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन, उनको हमने कॉल किया था, जुड़ गए हमसे। नमस्कार सांखला साहब, आपका बहुत स्वागत है। और देखिए गरिमा जी हमारे साथ हैं, आपकी एजुकेशन की एक स्टार, क्या कहना चाहेंगे? श्रीमती गरिमा वाजपेयी द्वारा अरंगेत्रम या मार्गम की प्रस्तुति 18 अप्रैल 2022 को सूचना केंद्र जोधपुर में दी गई, जिसमें भरतनाट्यम के 7 भागों का प्रस्तुतिकरण किया गया। भरतनाट्यम दक्षिण भारत के तमिलनाडु का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है।
ये नृत्य भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र पर आधारित है। भरतनाट्यम की 7 शैलियाँ पुष्पांजलि, अल्लारिप्पू, जति स्वरूप, शब्दम, वर्णन, तिलाना है, जिसे अरंगेत्रम या मार्गम कहते हैं। श्रीमती गरिमा वाजपेयी ने इन 7 भागों का एक साथ बहुत ही भावपूर्ण और एक निपुण कलाकार के रूप में जो प्रस्तुतिकरण किया गया, वास्तव में बहुत ही सराहनीय रहा। मैं प्रेमचंद सांकला, संभागीय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जोधपुर, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि ये इस विधा को पूरे क्षेत्र में और अपने आने वाली पीढ़ी को सिखाएगी, जिससे कि लोग इस कला को सीख सकें और अपना नाम रोशन कर सकें। थैंक यू सर, थैंक यू। गरिमा जी, एक तो ये होता है कि एक लेवल तक डांस सिखाया जाता है या कोई भी कला, फिर धीरे धीरे वो अंदर से उपज होती है। जी बिल्कुल। वहाँ तक स्थिति पहुँचती है कि डांस उपजने लगता है, अंदर से स्वतः ही उपजने लगता है। क्योंकि जो बड़े बड़े गुरु हैं या भरतनाट्यम के पहुँचे हुए कलाकार हैं, ये उनका सोच है कि बाद में वो उपजने लगता है। आप क्या सोचते हैं इसमें? बिल्कुल सही है ये जी। मैंने खुद ने अनुभव किया है। जब मैं अरंगेत्रम से पहले गुरुजी मुझे जो शिक्षा दे रहे थे, उस समय इतनी नॉलेज नहीं थी कि हम कोई सॉन्ग को खुद कोरियोग्राफ कर सकें। बेसिकली जब तक गुरु ताल की नॉलेज नहीं देते हैं, ठीक है, अरंगेत्रम होता ही यही है कि बच्चे को ताल की नॉलेज हो। ताल क्या है, किस तरह से आप प्रेजेंट करेंगे, कैप्चर करना म्यूज़िक को कि कितने इसमें रिदमिक क्या मूवमेंट चल रहा है। तो जब तक आप बेसिक जो नॉलेज है वो गेन नहीं करते हैं और फिर उसमें कंटिन्यू नहीं रहते हैं, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी होती है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो जब आप कंटिन्यूटी में रहते हैं तब आपके अंदर से एक नयापन उपजता है। और आपके इस नएपन के जो हामी भरने वाले बहुत लोग हैं। कपिल अरोड़ा साहब हमसे जुड़ गए हैं, आपके सहकर्मी। नमस्कार अरोड़ा साहब। और मैं श्रीमती गरिमा वाजपेयी जी के साथ सहकर्मी के रूप में राजकीय अंध विद्यालय जोधपुर में कार्यरत हूँ। मेरा इनका परिचय लगभग 5 वर्ष पुराना है। और जब मैंने विद्यालय ज्वाइन किया था तो श्रीमती गरिमा वाजपेयी अपने भरतनाट्यम प्रशिक्षण में साधनारत थे और 18 अप्रैल 2022 को 9 वर्ष की साधना पूर्ण करने के पश्चात इन्होंने अपनी अरंगेत्रम की प्रस्तुति मिनी ऑडिटोरियम जोधपुर में दी। और वो प्रस्तुति अविस्मरणीय है और उल्लेखनीय भी है, क्योंकि मैंने जितने भी आज तक अरंगेत्रम देखे हैं तो उसमें आयु वर्ग लगभग 9 वर्ष से 21-22 वर्ष होता है। सरकारी नौकरी की विषमताओं, एक सफल गृहिणी के रूप में कार्य करते हुए भी अपने भरतनाट्यम नृत्य के प्रति समर्पण भाव दिखा पाना और इतनी उम्र में 35-36 वर्ष की उम्र में अरंगेत्रम को पूर्ण कर पाना, ये अपने आप में एक उल्लेखनीय बात है। अरंगेत्रम के पश्चात एयरफोर्स जोधपुर द्वारा आयोजित मेले में भी श्रीमती गरिमा वाजपेयी जी की जो प्रस्तुति थी वो बहुत सुंदर थी। दुर्गा स्तुति पर इन्होंने भरतनाट्यम नृत्य प्रस्तुत किया था। यदि ऐसे कलाकारों को मौका दिया जाता है, मंच प्रदान किया जाता है, तो इससे सभी आयु वर्गों के बीच में शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और रुचि भी बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। जी, थैंक यू, थैंक यू। भरतनाट्यम या कोई भी कथक है या क्लासिकल है, वो हमारी परंपराओं से जुड़ा है और जुड़ा भी रहना चाहिए। और परंपराओं में अधिकांशतः हमने देखा है कि जो हमारा पौराणिक जो हमारे पौराणिक हीरो हैं, शिव हों, कृष्ण हों, देवी हैं, दुर्गा हैं,
यही विषय अब तक शुमार होते आए। जी। लेकिन अब एक कॉन्टेम्प्रेरी जो इंट्रोड्यूस भी हुआ है, तो कॉन्टेम्प्रेरी भरतनाट्यम में कहाँ तक इसकी पहुँच हो रही है और क्या सिनेरियो है अभी भरतनाट्यम की दुनिया में? देखिए सर, जो न्यू जनरेशन है उसे फ्यूज़न बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कॉन्टेम्प्रेरी में जैसे आज की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं और पर्टिकुलर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मेल फीमेल के बीच में, और फीमेल का जो आज भी एक्सप्लॉइटेशन सोसाइटी में उसी तरह से हर जेंडर के अगर उस मायने हम देखें तो भी हो रहा है। तो उन विषय को शुमार करते हुए कॉन्टेम्प्रेरी हम किस तरह से उसको कर रहे हैं भरतनाट्यम में? मैं सर वही कहूँगी कि बच्चे भरतनाट्यम जो एक ऐतिहासिक और हमारी धार्मिक साहित्यिक जो परंपरा है उसके साथ छेड़छाड़ मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे नहीं अच्छी लगती परंपराओं के साथ जोड़ते हुए। साथ बिल्कुल मुझे नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक बहुत ही पवित्र डांस है। आप उसमें रहते हुए भी अपनी हर एक लव को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। वही मैं पूछ रहा हूँ कि उसमें रहते हुए भी कॉन्टेम्प्रेरी आजकल हो रहा है। बिल्कुल, हाँ जी। वो चीज़ अच्छी चीज़ है, लेकिन कई लोग उसको बहुत गलत वे में भी लेके जा रहे हैं। वो चीज़ हाँ, थोड़ा मतलब नेगेटिव उसके है, उसमें खतरे ज़्यादा हैं। और कॉन्टेम्प्रेरी में लेके आना एक तरीके से ये भी अच्छा है कि एक नया डांस फॉर्म तैयार हो रहा है। आपने कॉन्टेम्प्रेरी में प्रयोग किया कभी? नहीं सर, अभी तक नहीं किया। अभी तक अनुमति नहीं मिली होगी गुरु से। लेकिन देखिए, अगर भरतनाट्यम को हम ऑडियंस की दृष्टि से देखें जी, ऑडियंस आजकल देखिए कितनी टेंस में रहती है, क्योंकि ये दौड़ भाग, भौतिकता की अंधी दौड़, इसके अलावा सबके व्यक्तिगत जो टेंशन है, स्ट्रेस हैं, सोशल मीडिया का ये जो एक कोलाहल, आदमी कंफ्यूज है। ऐसी ऑडियंस के बीच हमें काम करना है जी जी, क्योंकि ऑडियंस तो बुलानी है हमें। उन ऑडियंस को नृत्य की तरफ खींचना, इन सब के बावजूद, यानी वो स्ट्रेस में भी हैं, टेंस भी हैं, वो क्या हम कर सकते हैं? वो तो सर देखिए, भरतनाट्यम डांस के प्रति क्रेज़ तो बहुत हुआ है इन दिनों, और वो कहीं ना कहीं इसी वजह से हुआ है कि जो ऑडियंस है जब वो देखती है कि ये हमारी पारंपरिक जो संस्कृति है और कितना ग्रेस है इसमें, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आजकल है भौतिकतावादी ज़्यादा है, तो उसमें है कि चलो ये कुछ ऐसा है कि हम हाईलाइट होंगे कि हाँ भाई भरतनाट्यम डांसर है, इतना टफ डांस कर लेते हैं, तो ऑडियंस अट्रैक्ट होती हैं। और मैंने तो अभी इंस्टा पे, फेसबुक पे मैं नई जनरेशन के बच्चे देखती हूँ जो कि हिप हॉप गाना चल रहा है, उसमें भरतनाट्यम स्टेप्स डाल रहे हैं, तो अच्छा भी लगता है कई बार कि देखो इन्होंने सॉन्ग कैसा लिया और उस पे अपने, और आजकल के सॉन्ग पे भी जो बिल्कुल लेटेस्ट सॉन्ग है, जिस पे डांस शायद मुश्किल है, उस पे भी भरतनाट्यम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। बस ये है कि खतरा यही है कि उस परंपरा को, और साहित्य और परंपरा उसको की क्षति, हाँ, क्योंकि इसमें लिरिक साहित्य और वो भी बहुत तो भरतनाट्यम में जैसा अभी आजकल आपने देखा कि जब आप किसी मंच पे जाती हैं जी, या कभी कभी बहुत दिनों तक मंच नहीं मिलता है हमें, तो एक अंदर से हमारा कलाकार हमें जो है वो महसूसता है, ऐसा लगता है। बिल्कुल। हालांकि डांस वाले को एक ये भी सुविधा है कि वो अकेले भी नृत्य कर सकता है। तो अब तक आपके कितने शो हो गए और कैसे इसकी कंटिन्यूटी बनाए रखती हैं आप रियाज के माध्यम से और शो के माध्यम से? जी, अभी तक में मेरे 2 और 3 प्रोग्राम हुआ। हाँ, एक मेरी गुरु मैम के साथ ही हुआ है, ग्रुप डांस हुआ था टाउन हॉल में, और सेकंड जो है वो एयरफोर्स में महिला जो कमेटी है वो ऑर्गेनाइज करती है नवरात्रि का प्रोग्राम, उसमें किया था। और जो अफवाह जो है, हाँ जी, एक पूर्वी जो हमारी
साहित्य परंपरा को चलाने वाली जो है टीम, उनके थ्रू जोधपुर में ऑर्गेनाइज किया था। ऑल ओवर इंडिया के कथक डांसर, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी डांसर्स आए थे। वहाँ पे मेरी गुरुजी पीयूषी मैम ने मुझे एक मौका दिया, तो मैंने वहाँ पे भी परफॉर्म किया। जी जी। जोधपुर में अब चूँकि पीयूषी मैम भी अभी यहाँ है नहीं, तो थोड़ा सा मुझे फील होता है कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, स्टेज नहीं मिल रहा है। देखिए आज के बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी जब इंटरव्यू देखेंगे। थैंक यू सर। क्योंकि हमारी टीआरपी बहुत ज़्यादा है। ओके। और सोशल मीडिया से ये ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका प्रसार होता है। मैं लकी हूँ कि मैं आपके साथ यहाँ बैठी हूँ। देखिए आपकी एक सखी हैं दिव्या जी, वो क्या आपके बारे में राय रखती हैं? वेलकम दिव्या जी, क्या कहना चाहेंगी? गरिमा वाजपेयी जी को मैं काफ़ी टाइम से जानती हूँ, ये मेरे क्लोज फ्रेंड भी है, मेरे कस्टमर भी है। और दूसरा मैं कहना चाहूँगी, मैंने इनका भरतनाट्यम का प्रोग्राम भी देखा है। जैसे इन्होंने 18 अप्रैल को 2022 को जो प्रस्तुति दी थी, बहुत ही शानदार थी। इनके जो मूव्स होते हैं, इनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे। और यूट्यूब पे इनका चैनल भी है, आप उसे भी देख सकते हैं। और दूसरा मैं इनके आगे भविष्य के लिए इनको बहुत सारी ब्लेसिंग देना चाहूँगी कि खूब तरक्की करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए हम बस आपसे हम चल रहे हैं कि हमारी घड़ी इशारा कर रही है। एक जो आप अभी काम कर रही हैं शायद नेत्रहीन विद्यार्थियों के साथ में, तो नेत्रहीन विद्यार्थियों को आप क्या सिखा रही हैं? जी आप सबका सब्जेक्ट क्या है? मेरा इंग्लिश है। इंग्लिश सिखा रही हैं जी। इसके साथ साथ डांस का भी आप उनमें पौधारोपण कर रही हैं क्या? मैंने 2018 में ये प्रयास किया था। बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत डिफ़िकल्ट, क्योंकि भरतनाट्यम बहुत अलग चीज़ हो जाती है। और मेरी स्कूल बॉयज़ स्कूल है, तो हाथ पकड़ के उनको बताना कि आपको कितने स्टेप्स पे राइट में जाना है, कितने में लेफ्ट पे जाना है, गाना सिखाना ज़्यादा गाना, हाँ, और कैसे आपको हाथ पकड़ के उनको मुद्राएं बताना। मैंने एक बार प्रयास किया और वो बच्चे थे, इंटरेस्टेड भी थे। नहीं, ये नेत्रहीन विद्यार्थियों को मैंने बहुत देखा है कि उनके अंदर एक कलाकार होता है, प्रकृति प्रदत्त कलाकार होता है। म्यूजिक में तो इनको सिखाने की भी जरूरत नहीं है, बहुत हैं जो ओलंपिक तक भी गए जी। तो टाउन हॉल में 14 अगस्त को जो प्रोग्राम होता है उसमें उन्होंने प्रदर्शन किया जी। उसके बाद में किसी बच्चे ने इंटरेस्ट नहीं लिया कि मैम हमसे नहीं होगा, थोड़ा सा हेजिटेटेड हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हर एक चीज़ मैम हाथ पकड़ के सिखाती हैं, हम नहीं सीख पाएंगे, वो चीज़ हो जाती है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसमें बॉयज भी आ रहे हैं क्या भरतनाट्यम में? क्योंकि कथक में तो बहुत बॉयज आ गए, बहुत आ रहे हैं सर भरतनाट्यम में, बॉयज बहुत आ रहे हैं। हमारे गुरुजी ज्ञानेंद्र जी हाँ हैं, और यहाँ आरंगेत्रम भी हुआ है कुछ बॉयज का, मंजूषा मैम के थ्रू। बिल्कुल बिल्कुल। गरिमा जी, दो पैरेलल एस्पेक्ट चलते हैं। एक तो हम केवल कहीं प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, चाहे कोई भी विधा हो, ख़ास तौर पर चूँकि आप भरतनाट्यम कलाकार हैं तो उस बारे में मैं पूछूंगा। तो वो होता है प्रेजेंटेशन, और एक होता है प्रोफेशनलिज्म, है ना? प्रेजेंटेशन में भी परफेक्शन चाहिए और प्रोफेशनलिज्म में तो है ही। बिल्कुल। तो इन दो को आप किस दृष्टि से देखती हैं? क्योंकि हमारे देश में ऐसे हैं जो आज भरतनाट्यम को जिन्होंने विश्व में पहुंचाया है। आप इसको प्रस्तुतिकरण और प्रोफेशनलिज्म, इसमें क्या अंतर देखती हैं? देखिए, मैं इसमें ज़्यादा डिफरेंस महसूस नहीं करती हूँ, क्योंकि जो प्रस्तुत करता है उससे आपको पता चलेगा ये प्रोफेशनल है या नहीं। ओके। हाँ। क्योंकि जो प्रोफेशनल है वो उसको अपनी एक एक जो बाल होता है ना उसका भी पता रहता है कि कैसे मूवमेंट होना चाहिए, मेरा पोस्चर कैसा जा रहा है, मैं कैसे दिख रही हूँ, मेरे भाव क्या हैं। एक ऑडियंस के, एक बच्चे के अंदर भी ये नहीं आना चाहिए ये क्या हुआ। हाँ। ये चीज़ तो प्रेजेंटेशन भी तभी अच्छा होता है जब आप प्रोफेशनल होते हैं। ये है, और जो ऑडियंस है वो भी अट्रैक्ट तभी होगा जब वो देखेगा कि वाओ दिस इज़ द डांस। आरंगेत्रम से भी ये बात जुड़ी है कि अब आप प्रोफेशनलिज्म के लिए भी तैयार हैं। जी जी। आरंगेत्रम तक जो पहुँच है उसमें ये भी
शायद एक उसमें पैरामीटर में आता है कि जब गुरु को लगता है कि हाँ मेरा शिष्य जो है वो अब सिखाने योग्य है, या ये कह सकते हैं कि उसको ताल की नॉलेज आ गई है, उसको भरतनाट्यम की बेसिक नॉलेज आ गई है, वो किसी को सिखा सकता है या ये कैप्चर कर सकता है इसने ये गलत किया है या सही। ये जब नॉलेज आ जाती है तब गुरु उसको मंच पे प्रस्तुत करता है। आपने जैसे मंच पे जब भी प्रस्तुत किया, आरंगेत्रम से लेके जितनी भी प्रस्तुति आपकी हुई है, या अभ्यास के दौरान या नृत्य के दौरान, अक्सर हमने देखा है कि जो बड़े कलाकार हों या कोई भी हो, बड़े भी होना ज़रूरी नहीं है, एक अलौकिक आभास होता है। बिल्कुल। हम जब प्रेजेंटेशन स्टेज पे करते हैं, क्योंकि मुझे खुद ऐसा कभी कभी आभास होता है जैसे कोई हाथ लिए खड़ा हो। मैंने देश के कुछ बड़े नामी कलाकार हैं, उनसे बातचीत की थी इंटरव्यू में भी। तो सपोज मैं उदाहरण देना चाहूँगा पंडित जसराज। उन्होंने कहा कि जब मैं गाता हूँ तो मुझे लगता है कि कन्हैया सामने आके बैठा है, सुन रहा है। वो कुछ ऐसा आभास, अब तक आपको कभी ऐसा हुआ हो कोई, क्या आपको ऐसा अलौकिक आभास होता है चाहे अभ्यास के दौरान? अभ्यास के दौरान तो मुझे बहुत बार लगता है, क्योंकि उस समय मेरा केवल फोकस होता है डांस पे, और जो मैं प्रस्तुति कर रही हूँ वो भाव विभोर होके बिल्कुल समर्पित भाव से करती हूँ। लेकिन अरंगेत्रम के दौरान मुझे एक बार ऐसा लगा था कि शायद कुछ मिसिंग है, कुछ गलत है, वो संकेत में। हाँ, संकेत में। लेकिन जब हाफ मेरा अरंगेत्रम जब निकला तो तब मुझे लगा कि नहीं, भगवान गॉड जो है यहाँ प्रेजेंट हैं और वो मेरे साथ हैं, और मुझे बहुत अच्छा दिन उन्होंने दिखाया है गुरुजी और पुष्पांजलि और मतलब गुरु मैम ने साउथ से, दिल्ली से म्यूजिशियन बुलाए थे। तो मुझे लगा कि नहीं। अच्छा, आपका रिकॉर्डेड सिनेमा लाइव म्यूजिशियन ने किया। हाँ, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो वो एक लगा कि जब मैं बाहर आई तो ऑडियंस सब कह रहे थे कि हमने इतने अरंगेत्रम देखे हैं और आनंद आ गया। जो लाइव जो म्यूजिक जो चलता है ना, कि आनंद आ गया गरिमा जी। चलो ठीक है, थैंक यू, सक्सेसफुल रहा। और नहीं, हम अपने ऑडियंस को भी दिखा देंगे आपके जो अरंगेत्रम के कुछ स्टेप्स हैं, वो भी हम लाइव दिखाएंगे अभी आपने जो किया है। और applause would only motivate her, so please put your hands together for a round of applause जो उसको भी सुनाई दे और encourage करे। She pleads to Lord Krishna to save her. Krishna, as a savior, rescues her and blesses her with never-ending attire. Shabdam is in Rag Mallika, set to Tal Mishra Chakra. Vichar
चलिए आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई सेलेक्ट करता है कोई भी बच्ची या नृत्य के लिए, और ख़ास तौर पर भरतनाट्यम, उसको सबसे पहले क्या उसको, चलिए वो तो सब बातें हैं ही हैं कि सपोर्ट भी चाहिए, फैमिली सपोर्ट भी चाहिए, चारों तरफ का परिवेश वो चाहिए, लेकिन उसको आगे बढ़ने के लिए आपका मैसेज क्या है जो नवागंतुक कलाकार हैं? अपने आप में फेथ रखें कि जो आप जो कर रहे हैं वो एक बेहतरीन शिक्षा है, और उसमें पूरे से डूब जाइए कि मुझे ये करना है, तो बस यही मेरी लाइफ है और इसको मैं अचीव करके रहूँगी। जब आप ठान लेते हैं तो कोई भी इम्पॉसिबल चीज़ नहीं होती, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, आप उसको अचीव कर सकते हैं। गरिमा जी खुद इसका उदाहरण है। जी बिल्कुल। और दूसरा यही है कि अपनी लाइफ और अपने ड्रीम पैशन को पैरेलल कैसे लेके चलना है, वो मैनेजमेंट आपका होगा। वाह क्या बात है गरिमा जी, आपने तो आज ऐसा लगता है कि घड़ी रुक जाए और आपसे बात करते ही रहे। अभी ऐसे लगता है हम बात शुरू की है। बहरहाल आपने जो हमारे राइजिंग सिटी में स्वीकार किया आना, अपना समय निकाला, तो मैं हमारे 24 न्यूज़ चैनल की तरफ से, राइजिंग सिटी की तरफ से पहले तो आपको दुआएं दूंगा कि आप और ऊंचाइयां हासिल करें देश और विदेश में, और आप एक एज ए आर्टिस्ट कई मंच पर जाएं, और साथ ही हम ये भी चाहेंगे कि आप फिल्मों में भी आप दिखें, ऐसा ही हमारी दुआ है। और यही दुआ देते हुए मैं राइजिंग सिटी की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मान स्वागत, आओ सा पधारो सा पधारो सा पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी।